योमाटून का अपडेट, वही 4 चैनल मोनेटाइज्ड हैं। चारों में से 3 चैनल मोनेटाइज होने के हफ्ते 10 दिन बाद गिर गए। मुंबई बिल्कुल गिरा पड़ा है, डेली $1 बनाता है बस अब। अच्छा, मुंबई के चैनल से पहले $200 आ गए ज़रा। अच्छा भी लगता है, थोड़ा सा भी कुछ तो कमाई हुई, ज़ीरो तो नहीं है ना। लेकिन बड़े बड़े तौर पे उम्मीद ये है कि मतलब कि ज़्यादा पैसे आएंगे इससे, बहुत ज़्यादा। ठीक है ना। हमें दिन के $10 पर चैनल चाहिए, तब जाके मज़ा आएगा। तो 36 चैनल है तो 300, फिर $3600, $360 हो जाएंगे, फिर $10 पे पहुंच जाएगा। $10 इज़ अ गुड नंबर। जो सैलरी को मैं बोलता हूँ ना, 10 से $12,000 कमाना अमेरिका में बड़ा आसान है, तो उसके बराबर पहुंच जाए ना आपका प्रॉफिट। प्रॉफिट तो बहुत तगड़ी चीज़ होती है, नॉट रेवेन्यू, प्रॉफिट। तो मैं उस लेवल नंबर पे पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ, 10 से 12,000। तो एल्सम लगे हुए इतने बढ़िया कैरेक्टर्स बनाए उन्होंने। फिफी, मिमी, 2 लड़कियाँ, 2 कैट्स बनाई हैं, और उन्होंने टॉम क्रू करके बनाया है, टॉम क्रू। बहुत प्यारा कैरेक्टर बनाए हैं वो ना। 4-5 बिल्लियाँ हैं जो आपस में, बिल्ले हैं जो आपस में खेलेंगे और ऐसे कुछ करेंगे। तो मैम तो ऐसे करके मैंने बड़ा प्यारा कैरेक्टर बनाया। शी इज़ वर्किंग वेरी हार्ड, इंशाल्लाह इससे ऐसी देखो सक्सेस आती है तो एक बंदे की बहुत। तो शी इज़ द CPO, शी इज़ द गर्ल बिहाइंड इट। फुल्ली ऑटोनोमसली काम करती हैं, मेरी कोई वो नहीं है। मैं तो GP में अपने कामों में इतना फंसा होता हूँ, स्टाफिंग के कामों में, यू कांट इमेजिन। मैम सारा संभालती हैं, मुझे मतलब तहे दिल से मतलब बड़ा इमोशनल से फील कर रहा हूँ। शी इज़ लाइक अ यंगर सिस्टर टू अस, मी एंड माई फैमिली, एंड वी रियली रियली अडोर हर कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये हो गया। तो और क्या बताऊँ मैं आपको योमा टून्स के बारे में। तो चैनल्स गिर रहे हैं, ये नेगेटिव न्यूज़ है, पॉजिटिव न्यूज़ है, सब कुछ अच्छा है। अच्छा, वर्जन 2 पे काम चल रहा है। मैम ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैंने पूछा किनू का चैनल कैसे गिरा, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि उस पर पोस्टिंग इतनी ज़्यादा नहीं हो पा रही है अब हमसे। तो पोस्टिंग का बड़ा चक्कर है। तो 60 जब लैंग्वेजेस डालेंगे ना, तब असली प्रभाव आएगा। उसके लिए वर्जन 2 पे काम चल रहा है, उसको हम वर्जन 2 बोलते हैं, फेज़ 2। फेज़ 2 में बेसिकली ऑटोमेशन स्क्रिप्ट, हम 60 लैंग्वेजेस ऑटोमेटिकली बनेंगी और ऑटोमेटिकली जनरेट होकर ऑटोमेटिकली अपलोड होंगी। ये है प्लान। तो वो फिर अभी काम चल रहा है, ठीक है ना। तो ये काम करवाना भी काम है जी। काम करवाने के लिए अल्सम मतलब लगी रहती है बेचारी, उसको समझाती रहती है। पहले एक बंदा था, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। एक बंदा आजकल ना, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। ये मैं आपको एक बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताने वाला। जब आपको कोई सॉफ्टवेयर बनवाना है ना, तो कभी भी आवरली पे बंदा ना रखो। ये मैं बात कर रहा हूँ ट्रेडिशनल बिजनेस के लिए। आप इंडिया में काम करवा रहे हो, पाकिस्तान में काम करा रहे हो, फिलीपींस में काम करा रहे हो, कभी भी आवरली पे बंदा ना रखो। आपको सारा दिन दिमाग आपका उस पर आवर में घुसा रहेगा और आपको उस आवर चेक करने पड़ेंगे। आप पूरी प्रॉपर की साइजिंग करो, उसका स्कोप बनाओ कि एग्जैक्टली ये बनाना है। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको भी। ChatGPT की हेल्प से करो अब तो। यही तो फ़ायदा है ना अब ChatGPT आ जाए। मुझे नहीं पता ChatGPT आपको क्या कर रही है, तो मेरी तो गेम चेंज होगी, लाइफ चेंज होगी हमारी तो। उसके माइलस्टोन्स बनाओ, माइलस्टोन्स बनाते हैं। जैसे वो $1000 की कोड देता है, $100 के माइलस्टोन बना दो। क्या तुम मेरे को $100 का काम करे, मैं तो $100 में दे दूँ। उनको हमेशा ये होता है कि यार मेरे को पेमेंट ना मिली बाद में तो क्या होगा, तो इसलिए $100 का बना लो, ठीक है। $100 का भी माइलस्टोन। क्या तू $10 के माइलस्टोन बना ले पहले, 10, 100 के भी 10 पीसीस कर देगा, मैं तेरे को दे दूंगा। लेकिन ना इसमें एक चक्कर पड़ गया आजकल, तो माइलस्टोन्स बना देता था मैं, ठीक है ना। इसी तरह की कोर्स होती है मेरी, 1000, 1500, 2000 ऐसी। मैं एजेंट बनवा रहा हूँ ना, तो 1500, 2000 में ही बनवा रहा हूँ बस। लेकिन वो टाइम बड़ा लगता है, बंदे मिलते नहीं है, बंदा मिलते हैं भाग जाते हैं, ये भी होता है। तो इसलिए डोंट ट्रिवियलाइज इट, पर पैसे ठीक है। चलो मैं अपनी बात बताना चाहता हूँ, जो बताता हूँ। माइलस्टोन आजकल एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हो गई है, जिसके फ्रीलांसर जो है ना गड़बड़ कर रहा है आजकल, तो वो आपको पता होना चाहिए। देखिए, ये भी आपके PM स्किल्स जो से इंप्रूव होते चाहिए। तो एल्सम मैम इज़ नाउ वॉचिंग दिस थिंग्स। पुराने ज़माने में कि माइलस्टोन टिपिकल होता है, तो मुझे डिज़ाइन डॉक्यूमेंट दे दें। अगर मुझे डिज़ाइन दे देता है, फंक्शनल डिज़ाइन दे दे, रिक्वायरमेंट सारी इकट्ठी करके दे दे, तो पहला माइलस्टोन हो गया। दूसरा हो गया डिज़ाइन डॉक्यूमेंट हो गया, तीसरा हो गया कोड हो गया, ठीक है। तीसरा कोड हो गया, चौथा ये कोड 1 हो गया, कोड 2, पाँचवा कोड 3, कोड 4, एंड 5th 6th पे डिप्लॉयमेंट जब कर देगा तो सारे पैसे ले लियो। 6 माइलस्टोन हो गया, ₹600 ले लियो तब तक। उसको $400 में तू मेंटेनेंस कर लियो, ठीक है ना। फिर मेंटेनेंस के पैसे ले लियो, राइट। दिस इज द वे वी वर्क विद टिपिकल फ्रीलांसर। ये मैंने आपको एक बात बता दी है। आजकल इसको गेम को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि कोड जनरेट करना तो लेफ्ट हैंड प्ले कर्सर या ChatGPT को यूज़ करके। तो भाई साहब जी, कोड तो 6 माइलस्टोन ऐसे ही पकड़ा दिया। हमने कहा यार, हम बड़े इंप्रेस तो हुए उस वक्त। अभी हो गया हमारे साथ, हमारा खिंच गया। हमने कहा सर जी $200 दे दो एडवांस, सर $600 की जगह। मैं तो राइट, मैंने कहा चल 200 दे दो, इसने तो इतना बढ़िया काम कर दिया, रिक्वायरमेंट लिया उसने बनाया। लेकिन उसने रिक्वायरमेंट जल्दी जल्दी ऊपर से ली थी, अंदर डिटेल जाके कुछ नहीं लिया, फंक्शनलिटी भी नहीं समझी। सीधा कोड जनरेट करा के हमारे हाथ में पढ़ा दिया। समथिंग उसमें काम कर रहा था, यूट्यूब अपलोड कर रहा था। बेसिक अपलोडर बनाना तो आजकल कर्सर AI को यूज़ करके बड़ा आसान है, विंडसर को यूज़ करके बड़ा आसान है, 2 मिनट में बन गया।
और उसने हमारे हाथ में पकड़ा दिया, हम इम्प्रेस भी हो गए। लेकिन उसकी इशू क्या आता है आजकल, आज की डेट में इशू क्या आने वाला है, ये वाइब कोडिंग बोलते हैं ना, वाइब कोडिंग में इशू क्या है, ये 95% करेक्ट बनाएगी, बाकी 5% के लिए फिर ट्रबल शूट करना पड़ेगा। आपने कुछ उसके अंदर अपग्रेड किया, सारे को दोबारा से रीटेस्ट करना पड़ेगा। तो टेस्टिंग इज़ अ बिग डील, एंड देन थोड़ा सा भी एडिशन इज़ अ बिग डील। टेस्टिंग, एडिशन, एंड फिर भी 5% वाइब कोडिंग में करना पड़ता है। उसने क्या 95% बढ़िया सी चीज़ बना के हमारे सामने रख दी। तो आज की डेट में ये फर्स्ट माइलस्टोन है, इसकी तुम पहला कोड दो, रिक्वायरमेंट को समझ के ये जनरल कोड दो, और उसके लिए $50, ये 0.5 माइलस्टोन होना चाहिए। पहला जो कोड लेवर है उसकी बड़ी कम होनी चाहिए पैसे। फिर उसको बोला अच्छा, फिर आप उसको क्या करो, जो दूसरा माइलस्टोन है रिक्वायरमेंट गैदर करना है ना। अब देखो ये बहुत ही तगड़ी चीज़ है, आपसे बात भी कर रहा हूँ, थोड़ा सीख भी रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे होना चाहिए। क्या जितना टाइम फोन पे स्पेंड करेगा तुम्हारे साथ ऑनलाइन, यू नॉट योर सबॉर्डिनेट, यू, उतना पैसा मैं $10 एन आवर के हिसाब से तुम्हारे को मैं एज ए माइलस्टोन टुवर्ड्स योर $1000 पेमेंट, एक्स्ट्रा नहीं है, टुवर्ड्स योर $1000 पेमेंट देता रहूँगा। तो उसको रिक्वायरमेंट्स आपके साथ मर के स्पेंड करनी पड़ेंगी, यू सी, क्योंकि कोड इज नॉट अ बिग डील नाउ डेज। बिग डील इज मुरम्मत, मेंटेनेंस। अगर पंगा आ गया तो उसको ठीक कौन करेगा। तो मैंने उसके माइलस्टोन बनवाए, मैंने कहा ठीक है तुम माइलस्टोन बनाओ कि 3 महीने तक तुम कोड को सपोर्ट करोगे, कुछ इशू आ गया तो तुम उसको ठीक करोगे। कैन यू इमेजिन, उसने मना कर दिया। $200 लेके खुश था, बाकी 60-70% पेमेंट छोड़ दी। मैं ज़्यादा पेमेंट देने को तैयार था, उसने सब छोड़ दी, कहता मुझे चाहिए ही नहीं, क्योंकि मैंने ROI ले लिया। मैंने 2 मिनट काम किया, मुझे $200 बन गए। अब मैं बाकी 6 महीने और काम करूँ, $600 बनाऊँ, उसका क्या फ़ायदा। समझ रहे हो मैंने क्या बोला अभी आपको। तो फ्रीलांसर्स की मेंटालिटी ये हो गई है, तो बी केयरफुल अबाउट फ्रीलांसर्स। और ये मतलब चीज़ है, देखो फ्रीलांसर्स जो है पता नहीं समझदार पता नहीं कितने होते हैं। मतलब ये इतना हो गया कि $5000 की कोड देगा, आप $500 दोगे, उसको कोटेशन देगा आपको $5000 की, आप कोड देगा आपको $500 का दोगे, भाग जाएगा। क्योंकि वो कोड जनरेट करने में उसका एफर्ट कुछ भी नहीं लगा, $25 का भी एफर्ट नहीं लगा। उसने रिक्वायरमेंट आपसे समझी, एक सेशन किया, रिक्वायरमेंट समझ ली बड़े बड़े तौर पे, उसके हिसाब से उसने POC जल्दी जल्दी बना दिया। बेसिकली POC बना देते हैं धड़ाधड़। तो POC के आज की डेट में कोई पैसे नहीं होने चाहिए। POC हाई लेवल होता है ना, उसमें सारी फंक्शन तो होते नहीं है, वो बनाना बहुत ही आसान है। ये दिस इज द राइट वे टू प्रेजेंट इट। तो POC के अभी कोई पैसे नहीं। पुराने ज़माने में POC के होते थे 5-5, 4, 40% माइलस्टोन मान लिया जाता था, वो 50% माइलस्टोन मान लिया जाता था, देन द फाइनल डिलीवरी। तो ये मैंने एक चीज़ की कि POC के पैसे आप रखो जी, मेरे को POC तो जल्दी से कर्सर से बना के दे कि तू ताकि अच्छा ही से, तो बस यही टेस्ट हो, उस बंदे को वाइप कोडिंग आती है, उसको कर्सर ये यूज़ करना आता है, बस दैट्स इट। ओपन करके उसमें 2 मिनट में उसने लिखेगा, साथ के साथ कोड जनरेट हो जाता है, किसी भी चीज़ का कोड जनरेट हो जाता है। तो इसलिए आज की डेट में माइलस्टोन्स डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है ना। चलिए, ये एक मैंने आपको नहीं इसलिए बता दिया। ज़ोमैटो में ये सेम चीज़ वो आज चीज़ आई है। अब AI एजेंट में मैं ढूंढ रहा हूँ, अब AI एजेंट ढूंढ रहा हूँ मैं अपने रिक्रूटमेंट वाले काम के लिए। तो सारा लगा हूँ, हाय कितना काम है यार, फ़ायदा नहीं है। हाँ जी, तो गाइज़ मैंने आपको ज़ोमैटो का पूरा अपडेट दिया और चल रहा है। 60 लैंग्वेजेस अपलोड होने की बात चल रही है। अच्छा, बाय द वे मैं वर्जन 3 के लिए बंदा अभी भी ढूंढ रहा हूँ। एक बंदा मिला था, बड़ा फ्रस्ट्रेट हुआ क्योंकि उससे 2 घंटे लगाए, उसने सारी बात मान गया। बट मैंने क्या कि मुझे बंदा सही लगा, तो मैंने उससे 2-3 और प्रोजेक्ट्स की बात कर ली। फ्रीलांसर्स के लिए मैं आपको वो दे रहा हूँ नुस्खा, जिसको आपने फॉलो करना है। आपको क्लियर होना चाहिए ये काम करवाना है और ये मेरे को पैसे देने हैं। तो आप सबसे पहले ये चीज़ कंफर्म करो कि ये मेरे को काम करवाना है, ये पैसे देते, नहीं तो आपका टाइम बड़ा वेस्ट होगा। मैंने क्या किया, मैंने बोला ये मेरे को काम करवाना है, ये मेरे पैसे देने हैं। तो उसने अपनी कैपेबिलिटी दिखाई, वेरी कैपेबल। मैं कहा अच्छा मुझे और भी काम कराना है, मुझे ये भी काम कराना है, मुझे वो भी काम करना है। गड़बड़ हो गई, वो बंदा वहाँ फंसता चला गया और हमारा बोला क्योंकि, और जो उसने ओरिजिनल जो किया था उस पर मुकर गया, कहता नहीं मुझे उसकी उतने पैसे हैं। मैं कहा वो तो नहीं मैं तेरे को दे सकता, कल तो जो ओरिजिनल तूने बात की वो तो करते करता, वो भी नहीं मैं करता अब। गॉट इट। तो ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि इसलिए ये काम करवाना अपने आप में कला है, इसको सीखो, और ये बहुत बड़ी कला है, ठीक है ना। तो ये चलिए, ये टेक अवे है इस चीज़ में। और फ्रीलांसर से काम कराना, उसको रिक्वायरमेंट देना, सारा उससे समझना, बहुत काम होता है, ठीक है। चलिए, और कोई ज़ोमैटो की अपडेट। अच्छा, 3D एनिमेशन का भी होने लग गया अब दिमाग में, जो प्रॉपर होते हैं ना 3D सिस्टम्स वगैरह, उनसे यूज़ करके एनिमेशन बनाना, फिर उसमें कंट्रोल बहुत ज़्यादा होगा ना, और लिपसिंग वगैरह होगा, प्रॉपर गाने बनेंगे। तो वो भी कुछ चल रहा है, राइट। तो ये भी कुछ चल रहा है। और पूछिए और क्या। तो मैं अपना पहला 3D एनिमेशन गाना ज़रा रिलीज़ करना चाहता हूँ, तो ज़रा देखते हैं, ठीक है। ओके, मैंने उस बंदे को किया, वर्जन 3 के लिए भी किया था। वर्जन 3 में ऑडियो वीडियो की अलाइनमेंट बेटर है, तो मैंने पूरा एल्गोरिथम बना रखा है अपने माइंड में। उसको एल्गोरिथम टेस्ट ड्राइव, अच्छा उस बंदे से बेनिफिट बात करने का बेनिफिट हो गया मुझे।
मैं उसके बाद मेरे माइंड में बड़ी क्लियर पिक्चर बन गई कि करना क्या है। और फिर मैंने एल्सन को एक्सप्लेन किया तो मुझे और अच्छे से क्लियर पिक्चर बन गई। कैन यू इमेजिन, मैंने आधे घंटे में वो जो था ना उसका ना प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बनाना था, नॉट सॉफ्टवेयर का, मेथड का, दैट मेथड ऑफ अलाइनिंग द ऑडियो एंड वीडियो का। कैन यू इमेजिन, मैंने खुद ही कर लिया। आधा घंटा लगा मुझे, क्योंकि पिक्चर क्लियर थी ना, मुझे पता कि एग्जैक्टली क्या करना, मैंने उसके हिसाब से कर लिया जल्दी से। तो ये देखो बेनिफिट हो गया। तो उसका बेनिफिट तो हो मुझे उस बंदे से बात करने का जो फ्रीलांसर था, जो मुकर गया मेंबर, मैं जस्ट टोल्ड यू। तो बड़े बड़े तौर पे ये जोमा टूल्स की अपडेट है। वर्जन 2 पे जोरों शोरों से काम चल रहा है, एल्सन मैम के अंडर में है। वर्जन 3 मेरे अंडर में है, मैं पीछे पीछे लगा हुआ हूँ। और वर्जन 5 भी मैं सोचने लग गया हूँ, विच इज़ 3D एनिमेशन। वर्जन 4 मुझे भूल जाता है क्या है कुछ है तो सही। और वर्जन 4 में अच्छा का फॉर्म्स एंड टिकटॉक इन सब। अच्छा ये भी बात चल रही है टिकटॉक वगैरह सब पे बहुत किया जाए। अच्छा बाय द वे गाइस, टिकटॉक, मेटा और ये जो अपना तीसरा इंस्टा, इनकी और जो मोनेटाइजेशन पॉलिसी है बड़ी गंदी है। मुझे तो पता ही नहीं था, मैं सोचता था कोई भी वीडियो डालो आराम से हो जाएगी। नो, दे डोंट हैव एनी सच थिंग। इनकी मोनेटाइजेशन पॉलिसी बहुत ही गंदी है। सो ये एक बड़ा पंगा पड़ा हुआ है, ठीक है। ये भी एक पंगा है, ये भी एक चीज़ है जो मैं चाहता हूँ आप समझें, ठीक है ना। ये भी गड़बड़ है थोड़ी सी कि और उस मतलब ये भी सारा देखना पड़ेगा इसका। अच्छा मैंने जैसे यूट्यूब चैनल पे काम किया था, मैं उसके सारे एनालिटिक्स वगैरह समझे थे, हमने सारा टाइम लगाया था। एक बार एनालिस्ट पढ़ के पता चल जाता है क्या कह रहा है, लेकिन वो ना इम्पैक्ट कैसे करता है, कहाँ से हिट करेगा, क्या मैटर करता है, उसके यूज़ केसेस समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, उसके बिजनेस यूज़ केस, बिजनेस एप्लीकेशन क्या है उसकी, वो भी समझ आ जाएगा कि व्यूज़ पर हुआ है तो व्यूज़ ज़्यादा होने चाहिए। ये नहीं मतलब ये ना कैसे इम्पैक्ट करता है ना, इसका एक है यूज़ केसेस क्या है इसके। तो वो सारा जो है ना उसका कोरिलेशन बनाना, कैसे इम्पैक्ट करता है ना, यही है मतलब कैसे इफेक्ट करता है सारे चीज़ को आके, वो थोड़ा सा ना दिमाग लगाना पड़ता है। थोड़ा सा भी ये कि लगाया हुआ है तो टिकटॉक वगैरह में जल्दी लगेगा, लेकिन एक बार बैठना तो पड़ेगा ना, सारा कौन करेगा सारा। योमा टूल्स के अंदर देखो कितना काम है। मैंने लैंड वाला काम का वीडियो बनाया भी, उसमें कितना काम है, इसमें भी है। अभी मैं फिर मॉर्गेज एजेंसी, इंश्योरेंस एजेंसी और उसका वीडियो बनाने वाला हूँ, तो उसके पर काम करूँगा। तो फिर सारा काम ही काम है। तो हु विल डू ऑल दिस टास्क, टू मच टास्क, टू मेनी टास्क। अच्छा बाय द वे, बच्चा आजकल इंसिस्ट करने लगे भी 3 बजे मुझे ऑफिस वहाँ से लेकर आओ, स्कूल से कर लो और लो जी कर लो बात। अच्छा सुबह उसको छोड़ने का काम मेरे को ही करना है, क्योंकि बीवी मतलब वो बच्चे ने बोल दिया कि मेरे को मम डैडी छोड़ने जाएंगे, शाम को लेने भी डैडी आएंगे। तो मेरा घंटा सुबह, घंटा दोपहर को गॉन। दोपहर को घंटे से ज़्यादा मुझे थोड़ा सा उसमें ज़्यादा टाइम लगता है उसको पिक करते इसमें, राइट। तो ये भी है, ड्रॉप करते भागा भागा जाते हैं, जल्दी ड्रॉप करके आते हैं, लेकिन आते इसमें वो कहीं कहती मुझे यहाँ लेके चलो वहाँ लेके चलो, वो सब भी चलता है। तो गाइस सॉरी टू से यार, देखो इस कंट्री में सामने सामने वर्क तो इन्होंने नहीं दिया, लेकिन वर्क से टाइम निकाल के सारा का सारा काम इन्होंने लाइफ में उड़ेल दिया। तो वर्क लाइफ बैलेंस तो यहाँ पे वर्क तो अच्छा बैलेंस है, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, पर यहाँ पे वर्क से निकाल कर लाइफ में उड़ेल दिया। तो लाइफ बैलेंस बड़ा ख़राब है, ठीक है ना। लाइफ आपकी बड़ी घटिया चलती है। चलिए, तो आपको मैंने फिर से एग्जांपल दे दिया। चलिए गाइस, जोमा टून अपडेट कंप्लीट हुआ, ठीक है जी। थैंक यू गाइस, थैंक्स, बाय बाय।